मीटिंग आ गई। दो तरह के लॉग्स होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। दिख रहा होगा यहाँ पे एक नेचुरल लॉग, एक होता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है, एल जो बेस होता है कुछ। वेलकम बैक टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं हमारी बेसिक मैथ सीरीज, वो भी क्लास 12 के लिए। क्लास 11 का बेसिक मैथ नहीं है, ये 12th है, और दोनों डिफरेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट तो नहीं होते, लेकिन 12th में हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे चीज़ों को। बस खाली एक बार रिमाइंड कराऊंगा, जो बेसिक चीज़ें मतलब जो ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में वही सीखेंगे। ये नहीं कि लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग किया क्यों जाता है, ये नहीं सीखेंगे हम। बस सीखेंगे फार्मूलाज उसका, फार्मूला का कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब 100% परफेक्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल्स, आप लोग सॉल्व कर पाओगे, लॉजिकली सोच पाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम, जिसको हम प्यार से लॉग बुलाते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वैसे मैं भी बता दूं कि लघु गुणक बोला जाता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप कमेंट में बताएंगे, और नहीं तो मैं लेक्चर के लास्ट में उसको भी बताता हूँ हिंदी में क्या बोला जाता है। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाएंगे, जो भी लोग लेटे हुए हैं उठ जाइए, बैठ करके शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो, हमारा जो पहला चीज है, लॉग का अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, आपने अगर बचपन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर, तो ये उसी से मिलता जुलता है, बहुत हद तक उससे मिलता जुलता है। देखिए कैसे मिलता जुलता है। एक होता है बेस। बेस मतलब आपने, अगर मैं इसको एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेट करके अगर समझाऊं, मान लो यहाँ पर दे रखा है 2⁻³ इज इक्वल टू 8। तो बेस मतलब हो गया ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बेस। इसको बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर, पावर, और इसको बोलते हैं रिजल्ट। ठीक है, अब इसको अगर मैं जैसे भी एक्सपोनेंट एंड पावर है, इसको अगर मुझे अरेंज करना है लॉग के फॉर्म में, कोई भी चीज एक्सपोनेंट एंड पावर में दी है तो हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है, हम लिख देंगे लॉग, ये कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर चेंज करना है तो क्या लिख देंगे, मैं लिखूंगा लॉग, लॉग, और यहाँ बेस। बेस क्या दिया हुआ है, बेस मतलब इसको बोलते हैं तो log 2, और जो पावर है मतलब बेस को नीचे लिखते हैं, सॉरी बेस को लिखते हैं नीचे, यहाँ यहाँ log 2, और यहाँ रिजल्ट जो भी आया है 8 आया, रिजल्ट यहाँ लिखाएगा, और जो पावर थी उसको साइड में लिखेंगे। ये होता है लॉग का अरेंजमेंट। कोई भी एक्सपोनेंट एंड पावर दिया हुआ हो तो उसको लॉग में हम अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए थोड़े से एग्जांपल्स समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे तो ज्यादा चीज समझ आएंगे। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। पहले इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, इसको जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो हमारा रिजल्ट है लॉग, बेस, रिजल्ट और पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ लिटरली बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होती रहेंगी। पहला हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, मान लो ऐसे दिया हुआ है लॉग बेस 2। हाँ, बेस ये होता है, आपको पता ही है सबको। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, रिजल्ट जो भी आया, मान लो क्या आया 64 रिजल्ट, और हमें बताना है एक्स, तो फाइंड एक्स। एक्सपोनेंट एंड पावर में आप लोगों ने बहुत किया होगा ये। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने बहुत किया होगा। अब पता है सबसे पहले क्या होता है, जो नीचे होता है वो बेस होता है। बेस में इसको ऐसे लिखूंगा, एक्सपोनेंट पावर में कन्वर्ट कर लूंगा एक्स, और इसको क्या लिखूंगा, जो रिजल्ट होता है वो यहाँ होता है, तो मतलब 64। अब 64 को 2 की पावर में लिखना है, तो आप क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6 होता है ना, 8 8 64 होता है, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। समझ आया होगा, आई होप आपको वीडियो वो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया है तो थोड़ा 1 2 एग्जांपल और देखेंगे, चलो, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। लाइन 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 चाहिए मुझे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। इधर हमारा सेकंड एग्जांपल, सेकंड और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ देखते हैं। कहीं दे रखा है log बेस 2 और √2 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है, 6.4 नहीं है, 64 है। ठीक है, नहीं तो अभी आप लोगों का कमेंट आएगा सर 6.4 है कि क्या है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, 6.4 था। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो पावर है वो ये बेस है, इसको 2 लिख देते हैं, इस पे पावर एक्स लगा देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, √2। √2 का मतलब क्या होता है, मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टाइम में बताया था, √2 का मतलब होता है पावर 1/2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं,
कोई बात नहीं बच्चों, एक एग्जांपल छोटा सा और देखते हैं, फिर ज्यादा समय वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब लॉग एक एग्जांपल और हम देखेंगे। आप लोग इसको करेंगे जल्दी से और कमेंट में जरूर लिखेंगे। 3 यहाँ पे रहेगा पावर, मान लेते हैं ये x रहेगा और इसको लिखते हैं 27। नहीं, ये 27 नहीं लिख सकते हैं इसको। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या होता है, ये होता है बेस 3, ये होता है पावर 2 इज इक्वल टू एक्स। तो 3 पे पावर 2 कितना होगा 9, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा अब तो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ मैं, उसको करके कमेंट में आंसर लिखिए। कमेंट में सबका पढ़ता हूँ, अभी तक एक भी आंसर मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, मैं हर लेक्चर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग लेकिन आंसर नहीं करते उसका। मैं देता हूँ क्वेश्चन लॉग एक्स, यहाँ पे ये एक पहला डीपीपीज मिल जाएंगे। अब टेलीग्राम का लिंक एक्टिव हो चुका है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों में से कुछ भी या दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों पे होमवर्क जाएंगे। ठीक है, डेली वर्कआउट आप लोगों का पहुंचेगा वहां पर। अब यहाँ पे अगला लॉग लॉग 2 ये भी करना है। ठीक है, फिर बस ठीक है, बस इतना ही करना है। ये 2 होमवर्क रहेगा। अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए लॉग 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के लॉग्स होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। दिख रहा होगा यहाँ पे एक नेचुरल लॉग, एक होता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है, एल जो बेस होता है वो बेस ई होता है नेचुरल लॉग का। ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से एल एन एक्स बोलते हैं। सुना होगा एल एन एक्स, बस बेस का फर्क है। बेस इसका ई है उसको एल एन एक्स बोलते हैं, और जिसका बेस 10 है उसको log x बोलते हैं। ठीक है, बस खाली अगर log x कहीं लिखा है तो आपको समझ जाना है, सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि इसका बेस 10 होगा, और कहीं ln x लिखा है तो उसका बेस आपको समझ जाना है कि e होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी है, जो कि यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रही है। क्यों क्लियर नहीं दिख रही है वो तो मुझे भी नहीं पता, ट्राई करता हूँ उसको क्लियर करने की। रिफ्रेश हो रहा है, शायद क्लियर हो जाए। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्लियर हो नहीं रही है। चलो ठीक है, क्लियर नहीं हो रही है कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पे एडिटिंग के टाइम लगा दूंगा। तो आपको कौन कौन से लॉग की वैल्यू जो याद करनी है, जो बहुत ज्यादा यूज आती है, एक तो 2 आता है, 3 आता है और 5। ये 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है। ठीक है, कॉमन लॉग्स की भी, कॉमन लॉग्स की अलग वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है नेचुरल लॉग की अलग होगी। जो भी कॉमन लॉग होगा उसमें क्या लिखा रहेगा आपका ln, मतलब लॉग लॉग लिखा रहेगा log 1, ऐसे log 1 की तो सबको याद ही हो जाएगी, log 3, log 5 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, log बस खाली। और अगर नेचुरल लॉग है तो ln लिखा रहेगा, ln 1, ln 2, ln 3 ऐसे याद करने हैं। ठीक है, इन सबकी ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। फिजिक्स में तो कम यूज आता है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत यूज आता है। आपने अगर पढ़ा भी होगा 11th में केमिस्ट्री, 10th में भी इवन पढ़ा होगा, तो लॉग का जरूरत पड़ी होगी। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अब केसेस की तरफ। लॉग में क्या क्या केस पढ़ने हैं, आपको समझ में आया ये चीज? अगर समझ में आया हो तो थम्स अप करिए और आगे बढ़िए थोड़ा सा। तो हम पढ़ते हैं अपने पहले केस की तरफ। जो केस 1 है हमारा, कुछ वो वैल्यूज जो आपके ये लिखी हुई हैं इनको जरूर याद करिएगा। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा ये वैल्यूज, और टेलीग्राम चैनल पे इसका पोस्टर भी भेज दूंगा, तो आपको ये याद करनी है, इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जो मैं बढ़ने जा रहा था वो था हमारा कुछ केसेस लॉग में। ठीक है, जैसे केस 1, केस फर्स्ट देखते हैं। ठीक, जब भी केस फर्स्ट देखेंगे, जब भी लॉग, जैसे मान लो बेस ये है और यहाँ पे सेम नंबर है आपका रिजल्ट भी, जब भी रिजल्ट और बेस सेम होगा, सेम हो जाएगा, तो लॉग की वैल्यू क्या होगी बच्चों? लॉग की वैल्यू हमेशा 1 होगी। बेस और रिजल्ट सेम है तो लॉग की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, पावर 1 होगी, मतलब आंसर 1 हो जाएगा। बेस और रिजल्ट सेम तो पावर 1 यहाँ लिखना, यहाँ एक टॉपिक डाल के लिख लेना स्टार करके। इफ बेस एंड result of log is same, then power slash answer is 1। ठीक है, अभी कैसे हुआ
कैसे वो आप लोग इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए। बेस है 2, 2 पे पावर, ये रिजल्ट आया है, 2 पे कितनी पावर लगाई जाए, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ x था, इज इक्वल टू 2, 2 पे पावर कितने लगाओगे, 2 होगा, तो एक एक पावर लगाओगे तभी तो, इसलिए आंसर 1 होगा। थोड़ा लॉजिकल सोचिएगा, ठीक है, इसमें ज्यादा डीप बताने वाली तो कोई चीज है नहीं, थोड़ा सोचिए, समझ में आ जाएगा और कर लेंगे आप लोग, ठीक है, आसान चीज है, बच्चे आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब एक चीज, ये तो केस 1 हो गया हमारा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण केस है, अगर सेम है तो 1 होगा। इसको मैं वो कर देता हूँ डब्बे के अंदर कैद, इसको मैं डब्बे के अंदर कर देता हूँ कैद, ये हो गया कैद, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस पे, केस 2। अच्छा, इस केस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, एग्जांपल करते हैं, पहले उस केस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अगर कहीं दे रखा है log 10, तो आप क्या इसकी वैल्यू बताओगे, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्योंकि यहाँ देखिए बेस में जब कुछ नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, बेस में जब कुछ नहीं होता तो वहां पर 10 होता है, बताया था ना। ये कौन सा लॉग है, ये हमारा कॉमन लॉग, ठीक है, 10 है तो ये हो जाएगा। और अगर कहीं ln e दे रखा है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, बहुत से लोगों को ये आता होगा, बोरिंग लग रहा होगा, बट आपको एक बार रिवीजन हो जा रहा है, क्या दिक्कत है, पढ़ लो इससे, रिवीजन एक बार हो जा रहा है, क्लियर। तो ये 2 एग्जांपल इससे रिलेटेड हो गए। अगला, अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, अगर 2 लॉग्स का बेस सेम है, लॉग मान लो यहाँ पे इसका भी बेस है x और यहाँ a दे रखा है, रिजल्ट a दे रखा है, और फिर यहाँ पे भी लॉग बेस सेम है, यहाँ रिजल्ट b दे रखा है, तो जो इसका होगा, जो टोटल मतलब जो इसका आंसर होगा, रिजल्टेंट होगा, वो क्या ऐसे लिख सकते हो आप लोग, लॉग बेस x a b, क्लियर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ये हमारा केस 2 था, समझ आ रहा है कि नहीं। जब भी बेस सेम है तो जो भी रिजल्ट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख सकते हो। इसका देखो एक अच्छा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर दिया होगा, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे मान लो यहाँ क्या दे रखा है, 2⁻³ इंटू 2⁻⁴, तो आप क्या करते हो, दोनों को ऐड कर देते हो। तो वैसे ही जब भी यहाँ पावर ऐड में दे रखा है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जस्ट उल्टा होता है, समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं log 2 प्लस log 3। अब ये जो 2 3 लिखा है कुछ नहीं है, बेस तो आपको क्या समझना है, बेस जब कुछ नहीं है तो बेस 10 है, और बेस दोनों की सेम है, तो सेम जब बेस होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, log, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 2 विच इज log 6। इज इट क्लियर टू यू, क्या ये आप सबको क्लियर हो गया है। चलो फिर एक और एग्जांपल, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो log दिया हुआ है, log, और ये जरूरी नहीं log के लिए, ये ln के लिए भी यही सेम चीज होती है। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। मैं लिख देता हूँ ln a प्लस ln b, मतलब बेस सेम है, ln का मतलब है तो क्या हो जाता है ln a b, ln नहीं ln, क्लियर। अब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है log 2, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है log 2 प्लस log 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 5 इंटू 2 विच इज log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1, क्लियर, समझ में आया होगा। ये वाला केस हो गया। अब ऐसे ही क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी केस है सेम। तो डब्बे में बंद नहीं किया मैंने, डब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि आप पीपीटी देखें तो समझ में आएगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज सर ने पढ़ाई है, ठीक है। फिर डब्बे में बंद है, और एक्सपोनेंट एंड पावर की हेल्प से हम लोग समझ रहे हैं। इस चीज को मैं इरेज ही कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को ये बाद में परेशान करेगी ये चीज, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो हमारे नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टाइप क्या है, ये कौन सा केस था, ये हमारा केस 2 था, ठीक है, केस 2, केस 2। अब केस 3 पे बढ़ते हैं, 2 ही था ना, हाँ केस 2 था। अब केस 3 क्या है बच्चों, प्रोडक्ट का है, इसी इसका सेम प्रोडक्ट का केस है, नहीं प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, रियली सॉरी, सब्ट्रैक्शन का केस है, ठीक है। ऐसे लिखोगे log, मान लो आपका क्या दे रखा है, यहाँ दिया हुआ है log बेस x दे रखा है a माइनस log बेस x b। जब ये कहानी बनती है, सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, डिवीजन, समझ आ रहा है, डिवीजन, log बेस x ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा डिवाइड a अपॉन b, क्लियर।
ये हो गया हमारा अगला केस। ऐसे ही ln भी हो, ln a माइनस ln b। ln मतलब आपको पता है ये बेस e होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ln a अपॉन b। क्लियर? ये भी, इसको भी डब्बे में बंद करते हैं। इस पे भी एग्जाम्पल एक दो में करा देता हूँ, चलो आप लोग कह रहे हो तो करा देते हैं एक एग्जाम्पल ताकि क्लियर हो जाए। मानो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log 3 माइनस log 6, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log 3/6 विच इज log हाफ। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बेस मतलब 10 ही होता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। चलो मैं एक बेस वाला भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लॉग बेस चिंटू मान लेते हैं, चिंटू 4 माइनस लॉग, इसका भी चिंटू ही मानते हैं, चिंटू लॉग 2 इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग चिंटू और 4/2 विच इज 2। ठीक है, log 2। समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो और एक, चलो एक और एग्जांपल, लास्ट एक और थोड़ा और समझाने के लिए एक एग्जांपल और करेंगे हम। बड़ा बड़ा एक एग्जांपल मानते हैं, log बेस 2 4 प्लस लॉग, क्या करेंगे और, हाँ लिखते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ लिख देते हैं 2। ठीक है, वैसे ये 1 हो जाएगा लेकिन अभी 1 नहीं करेंगे, इसको मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 को क्या लिखेंगे, ऐसे 2 ही रहेगा बेस, और इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस 2 2 2 2 4 बनेगा 2 विच इज log 2 कितना होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर? अरे तो एडिशन मैंने कर दिया, सॉरी, यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगा। ठीक है, अभी ये वाला जो एग्जांपल है इसको याद रखना। एक और जब मैं केस बताऊंगा उस केस में भी इस एग्जांपल का यूज करके मैं बताऊंगा, याद रखना। पेज नंबर 11 पे है एग्जांपल जो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, ये चीज याद रखना आप लोग। तो समझ में आ गया होगा, इतना एग्जांपल तो मुझे लगता है कि इनफ है, इससे ज्यादा हम लोग करेंगे नहीं। ये पिंक चल रहा है क्या? ठीक है, इससे ज्यादा तो एग्जाम्पल हमें करने की जरूरत नहीं है, इतना एग्जाम्पल मोर देन इनफ है। क्लियर? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, इसको भी डब्बे में तो बंद करना ही पड़ेगा ना, डब्बे में तो बंद कर ही दिया था मैंने, डब्बे में बंद कर दिया। केस 4, केस 4, केस 4 चौथा नंबर का केस हमारा क्या है, वो केस क्या बोलता है, जब भी मान लो ये दिया हुआ है log a रेज टू द पावर 3, मान लो log x था, a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जो पावर होती है वो बगल में आ जाती है, log n log x। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली समझते हैं। डब्बा और फोर्थ केस को प्रैक्टिकली देखते हैं थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल दे रखा है log, मान लो बेस 2 दे रखा है, 3 पे पावर 2 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 रेज़ टू पावर 3। क्लियर? ये समझ में आया होगा। अब अगर ऐसे मान लो दे दिया है फॉर एग्जांपल log 100, बेस तो 10 ही रहेगा, आपके समझ में आया होगा। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। अब 2 हो जाएगा बगल में 2 और log 10, और log 10 की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, तो क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 विच इज 2। समझ आया? समझ आया? फील नहीं आया? एक और फील करा देता हूँ आप लोगों को। मान लेते हैं log बेस 9 और यहाँ पे दे रखा है बेस 3। ठीक है, देख लेते हैं इसको क्या लिखोगे, log 3 रेज़ टू पावर 3, 3 आ जाएगा बगल में 3 log 3 विच इज, आंसर क्या हो जाएगा, बस खाली 3। ये तो 3 रहेगा और 3 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या है 3। कोई भी जब बेस और रिजल्ट सेम है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। चलो इतना भी क्लियर हो गया होगा। अब मैंने कहा था ना कि पिछले एक ये जो एग्जांपल है पेज नंबर 11 का, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको लिखूंगा log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। जब बेस और पावर रिजल्ट सेम है तो क्या आंसर रहेगा, ये तो 1 हो जाएगा, और इसको पावर बगल में लाओ तो क्या आ जाएगा, log 2 माइनस log 2।
2 इंटू ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 होता है 2 माइनस 1 विच इज़ 1। और यहाँ पे वही आंसर आया, सेम आंसर आया दूसरे तरीके से भी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा लॉग का आप लोगों का खेल। तो जल्दी से ये वाले केस को आप लोग नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए फॉर विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल। चलिए, आई होप नोट हो गया होगा। आगे ये भी हो गया क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्या बच रहा है। मुझे लगता है सारे केसेस हमने पढ़ लिए हैं। कितने केस हो गए, चौथा केस हो गया। ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर हो गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों चैनल, कोई भी चैनल आप ज्वाइन करेंगे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल इस पे देख लेते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को, आज के वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक, तो लॉग दे रखा है मान लो 1000, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कमेंट में पहले लिख दो मेरे सॉल्व करने से पहले। वीडियो को पॉज करके अगर आपको समझ आ गया है तो अब तो कर ही लोगे। इसको लिख सकते हैं 10⁻³ और 3 को पीछे ले आओगे तो क्या हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 3 इंटू 1 इंटू 3। देखो अब यहाँ पे बेस नहीं है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि नीचे बेस है। ठीक है, कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग का बेस 10 होता है, आपको ये समझ जाना है 10 है। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा आज का लॉग। वो 20 मिनट में पूरा हमने लॉग रिवाइज कर लिया है। ठीक है, 10th में 11th में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी इतना चीज़ें आप लोगों के लिए इनफ है पढ़ने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक मैथ के।